कौन बनेगा नीतीश कुमार की विरासत का जो है वो असली वारिस। जदयू ने भी साफ कह दिया है कि भाई कौन किसकी विरासत को संभालेगा, उपेंद्र कुशवाहा को इसकी चिंता नहीं करनी है। न बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने जा रहा है। राजनीति में हर किसी की अपनी अपनी चाह होती है, हर कोई चाहता है कि सीएम बने, हर कोई चाहता है कि बड़े नेता की विरासत को संभाले, सीएम रहे। पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया, बेटे तेजस्वी यादव को, तो अब किसी के पास कहने सुनने की बात नहीं है। इतनी चिंता क्यों हो रही है उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की विरासत को लेकर? देखिए, कुमार ने जीतन राम मांझी को मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का। नीतीश कुमार की ही पसंद थे सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा को जो दबाव बनाना होगा, जो उनकी अपेक्षाएं होंगी, जो उनकी बातचीत होगी बीजेपी से होगी, उसके लिए जदयू कोई त्याग नहीं करे। और उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है। आप देखिए, काराकाट में लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हारे और उसके तुरंत बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। क्या नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा रिप्लेस कर पाएंगे? आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नीतीश कुमार की विरासत को लेकर। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ निशांत कुमार। कौन होगा नीतीश कुमार की विरासत का असली हकदार? चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह सर हैं। सर, क्या कहिएगा, कौन बनेगा नीतीश कुमार की विरासत का जो है वो असली वारिस? देखिए विष्णु, आपने सवाल तो पूछ दिया, लेकिन आपका जवाब भी उसी में है। नीतीश कुमार की विरासत को सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं, जगह खाली ही नहीं है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से एनडीए में है और उन्होंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सवाल किया, चूंकि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा की लंबी राजनीतिक पारी रही है, तो जो बिहार में अगड़ा पिछड़ा वाली राजनीति है, लौकुश की राजनीति है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की विरासत संभालने के लिए कई सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो जदयू की जो विरासत नीतीश कुमार जिस जगह तक छोड़कर गए हैं, उसके बाद निशांत कुमार संभालेंगे। इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। निशांत कुमार को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, आगे निशांत कुमार को और बड़े मौके मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार की विरासत को सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं, इसलिए विरासत वाली कुर्सी फिलहाल सम्राट चौधरी के सीएम बनने से और निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने से भरी हुई है। जदयू ने भी साफ कह दिया है कि भाई कौन किसकी विरासत को संभालेगा, उपेंद्र कुशवाहा को इसकी चिंता नहीं करनी है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी मंत्री हैं, जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री हैं, चिराग पासवान खुद मंत्री हैं। तो देखिए, विरासत तो चल रही है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी अपनी अपनी विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल विरासत है, उसके उत्तराधिकारी निशांत कुमार है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जहां तक बिहार को आगे लेकर नीतीश कुमार गए हैं, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ सम्राट चौधरी के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी दी है। अब देखिए, कितनी खबरें चल रही थी शराबबंदी को लेकर। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो सामाजिक आधार है, जहां नीतीश जी ने जिस जगह बिहार को पहुंचाया है, उनके ही लकीर पर आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो बिहार और केंद्र में सरकार का जो समन्वय था, न्याय के साथ विकास की बातें थी, ना बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने जा रहा है, ना ही वो तमाम योजनाएं जो नीतीश कुमार ने शुरू किया, जो बड़ा सपना देखा डेवलपमेंट का, सम्राट चौधरी उसको और आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में हर किसी की अपनी अपनी चाह होती है, हर कोई चाहता है कि सीएम बने, हर कोई चाहता है कि बड़े नेता की विरासत को संभाले। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस लहजे में कहा है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद राज्यसभा सदस्य हैं, उनके बेटे विधान परिषद के सदस्य हैं और बिहार में पंचायती राज मंत्री हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं जी। जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पतोह विधायक हैं, उनकी जो समधिन है वो विधायक हैं, उनके परिवार में कई सारे लोग हैं जो महादलित आयोग के सदस्य हैं।
चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जीजा जमुई से अरुण भारती सांसद हैं, उनके परिवार के कई सारे लोग हैं। तो देखिए राजनीति में ये समाजवाद है, अब इसको आप परिवारवाद नहीं कह सकते। जितने बड़े कद के नेता जो संघर्ष किए, तो जो उन्होंने एक पिच तैयार की है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग उनके परिवार के हैं उनको हम अब परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। पहले नेहरू गांधी परिवार को लेकर चर्चा होती थी, बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चर्चा होती थी कि खुद सीएम रहे, पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया, बेटे तेजस्वी यादव को। तो अब किसी के पास कहने सुनने की बात नहीं, ये समाजवाद है और ये 2026 का समाजवाद है। आप देखिए कि तमाम बिहार के वो नेता या तो रिटायर हो गए या जिनका निधन हो गया और उनकी बड़ी राजनीतिक विरासत है, तो उनके बेटे बेटी पत्नी ही उस विरासत को संभाल रहे हैं। तो ये सवाल अब विरासत किसकी कौन संभालेगा, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी की विरासत उनके बेटे संभालेंगे, नीतीश कुमार की विरासत उनके बेटे निशांत कुमार संभालेंगे, और बिहार की विरासत जो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बड़े विश्वास के साथ दिया है, सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। तो इतनी चिंता क्यों हो रही है उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की विरासत को लेकर? देखिए चिंता वाला जो आपका सवाल है, चिंता राजनीति में होती है, हर किसी की चाहत होती है कि एक दिन मैं भी कैप्टन बनूं। भाई बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर आप हैं, आपकी उपयोगिता है टीम में, आप विनिंग टीम के मेंबर हैं, लेकिन कैप्टन बनने की तो हर किसी की अंदर से आशा रहती है कि हमें भी मौका मिले, हम भी टीम के कैप्टन बने। तो देखिए राजनीति में इस तरह की चीजों की संभावना है और कब किसकी किस्मत चमक जाए। आप देखिए जीतन राम मांझी इसके उदाहरण है। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मौका दिया, बिहार में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का। नीतीश कुमार की ही पसंद थे सम्राट चौधरी, ये इसमें भी कोई कहने सुनने की बात नहीं है। नीतीश कुमार ने ही नाम ऐसा दिया जिस पर हर किसी की सहमति बनी। तो देखिए बिहार में भले किंग नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार है, जदयू है, और बिहार और केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार को माइनस करके एनडीए कोई निर्णय नहीं ले सकती है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के तरफ से एनडीए घटक के सदस्य हैं, ना कि जदयू के तरफ से। तो उपेंद्र कुशवाहा को जो दबाव बनाना होगा, जो उनकी अपेक्षाएं होंगी, जो उनकी बातचीत होगी बीजेपी से होगी, उसके लिए जदयू कोई त्याग नहीं करने वाला। आप देखिए एमएलसी में क्या हुआ, किसका इस्तीफा हुआ और फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे दीपक प्रकाश जी को एमएलसी बनाया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में, हर किसी की अपनी अपनी संभावनाएं होती हैं, सबका अपना वोट बैंक है, और उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है। आप देखिए काराकाट में लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हारे और उसके तुरंत बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। उनकी पत्नी विधायक बनी, सबको आशा थी कि मंत्री बनेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कद कितना बड़ा है एनडीए में। आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, फिर सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए उन्हें मंत्री बनवाया। अगर उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव जीते होते तो वो भी केंद्र में मंत्री होते। और देर सवेर देखिए बीजेपी है, और बीजेपी को भी बिहार में राजनीति करनी है, और बीजेपी में भी बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। पहले वाली बीजेपी है नहीं, बीजेपी भी नए नए प्रयोग कर रही है, और ऐसे में संभावनाएं किसी भी नेता, किसी भी घटक दल के लिए समाप्त नहीं होती है। क्या नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा रिप्लेस कर पाएंगे? देखिए कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा। अभी अब तो नीतीश जी बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में चले गए। नीतीश कुमार भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के सदस्य हैं। नीतीश कुमार की भी अपनी पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं पंचायती राज, और नीतीश कुमार के बेटे भी निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये सवाल अब नहीं, अभी प्लेस इसमें क्या करना है। अब तो बीजेपी लीडिंग भूमिका में है, तो बीजेपी को निर्णय लेना है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और आप ये भी जान लीजिए कि सम्राट चौधरी जो हैं लंबी रेस के घोड़ा हैं, और सम्राट चौधरी के कंधे पर जो जिम्मेवारी है यूं ही नहीं दी गई है। बिहार में आप देखिए जब से सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे हो गए, अब जिस तरह से बहुत सारे बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सुगंध जो है नीतीश राज की आ रही है। ऐसी संभावना हुई कि शराबबंदी में ढील हो जाएगी, शराबबंदी में यह हो जाएगा। शराबबंदी में कोई कानून में थोड़ी सी भी सरकार किसी को छूट नहीं देने वाली है।
सम्राट सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जिस कंपनी का शराब बिहार में पकड़ा जाएगा उस कंपनी पर अब FIR होगा। बताइए, ये भी बड़ा फैक्टर हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए फैक्टर है, लेकिन आपने सवाल पूछा कि रिप्लेस करना, ऐसा सवाल तब होता जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे होता कि भाई बिहार में इन घटक दलों से कौन सा चेहरा होगा। तो जाहिर सी बात है कि दो बड़े दल जो हैं बीजेपी और जदयू हैं, तो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में हैं, और केंद्र में और बिहार में दोनों जगह बीजेपी लीड कर रही है। तो घटक दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं, संभावनाएं होती हैं, और बिहार में एनडीए जो है, अब एनडीए एकदम अटूट एनडीए बन चुका है, और उपेंद्र कुशवाहा के पास भी बड़ी संभावना है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। बिहार में लौकुश की राजनीति जो है वो काफी मजबूती से खड़ी हुई है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई सवाल करते हैं, पूछते हैं, लेकिन उसका फिलहाल नीतीश कुमार की विरासत पर और बिहार की सरकार पर कोई अंतर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।